हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम, एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो भाई आज की जो हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित बात करेंगे, जिसमें पीएचडी का जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे। पीएचडी की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है उस पर जिक्र करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे। और सरकार ने जो प्रोविजनली जिन बच्चों को मौका दिया था कोर्ट का, उनको सरकार ने डबल बैच पे चुनौती दी है। तो भाई एक थोड़ी सी बुरी खबर है उन बच्चों के लिए, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो भाई हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना है। और दूसरा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हर पीडीएफ और नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल पर जुड़ जाओ। हमारे दो हैं, एक तो ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल पर नोट्स मिलेंगे और ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन और जो पीडीएफ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से जारी होते हैं उनको हम अपलोड करते हैं, तो आप उनके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए जो आयोग है, ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, हमारा जो आयोग है, उसने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। और 1 से लेकर 10 तारीख तक, ठीक है, 1 से 10 अगस्त तक आपके जो पीएचडी हैं मेल और फीमेल दोनों के आपके आयोजित कराए जाएंगे। और उसके लिए जो लिंक है, ठीक है ना, उसके लिए जो लिंक है भाई, एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो भी जो है आ चुका है। और यदि आपको वो लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैंने ये लिंक है वो डाल दिया है, जहां पर टेलीग्राम पर हमारे आप जाओगे, ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपको लिंक चाहिए, ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है ग्रुप, ठीक है। जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो इसमें लिंक मिल जाएगा। फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर कर बता सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा लिंक आपका एडमिट कार्ड का, ठीक है। और यदि आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नोट्स चाहिए, नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो जो है आपकी जो मटेरियल है वो चाहिए, तो फिर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक है नीचे। तो एक तो ये अपडेट थी, आपको देनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट देख सकते हो कि हरियाणा सरकार सीटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगा। हाई कोर्ट ने न केवल भर्ती में शामिल करने के जो इंटरिम ऑर्डर दिए हैं, बल्कि 4 अगस्त में सीटी आयोजित करने के लिए भी कहा है। यानी 4 सप्ताह के अंदर आपको सीटी के लिए भी बोला है, ये भी है। तो इसकी पूरी न्यूज़ है, हम भाई अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं कि क्या है, और एक एक पॉइंट पर इसका हम विश्लेषण करेंगे, आपको बताया जाएगा कि इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल सीटी आयोजित कराने का फैसला करने के बावजूद 2023 में सीटी आयोजित नहीं किया गया। यानी मामला क्या है भाई कि आपको पता है भाई 2022 वाला ही सीटी कब हुआ था, 2023 में हुआ था, लेकिन जो 2023 वाला सीटी है वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको ही लेकर जो बच्चे हैं वो कोर्ट में गए हैं। यह आधार लेकर याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। साथ में सरकार और एचएसएससी को 8 सप्ताह के भीतर सीटी आयोजित करने के लिए कहा था। हरियाणा सरकार ने इस अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट में ही चुनौती देने जा रही है। यानी जो ये कोर्ट ने जो ये बोला था, ठीक है ना, इसी बात को क्या कर रहा है अब सरकार, इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में चली गई है। अगले सप्ताह यह अपील दायर हो सकती है। सरकार की दलील है कि सिंगल बेंच ने जो अंतरिम आदेश दिया है यह विरोधाभासी है और बाद में होने वाली किसी परीक्षा के आधार पर परीक्षा से पहले की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आधार नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद क्या लिखती है कि हाईकोर्ट ने कहा था, एक बार जब राज्य किसी
परीक्षा को योग्यता परीक्षा के रूप में निर्धारित कर देता है। किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के मामले में राज्य से कम यही अपेक्षा की जाती है कि उक्त परीक्षा आयोजित करें। अधिसूचना में यह भी अनिवार्यता है जिसके तहत परीक्षा निर्धारित की गई थी। परीक्षा आयोजित करने में आनाकानी करके राज्य ने उन छात्रों को ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने वर्ष 2023 में बुनियादी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। इस प्रकार राज्य की ओर से की गई निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को विचार किए जाने के अधिकार से वंचित किया गया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो दिया गया है। अब क्या है यह, अब नेक्स्ट है कि यह अंतरिम आदेश भर्ती में बाधा पैदा करेगा। ये तो बात सिंपल दिख ही रही है भाई, ये भर्तियां पूरी बहुत ही मुश्किल हैं जो होंगी। ठीक है, आयोग ने सिंगल बैच के सामने दलील दी थी कि सीईटी हर साल क्यों नहीं करवाया जा सका, मगर सिंगल बैच ने इन दलीलों को नहीं माना। अब सरकार और आयोग इन दलीलों के आधार पर अपील दायर करने जा रही है। पहली क्या थी, याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनली उम्मीदवार सीईटी के भविष्य में होने वाली योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। अंतरिम आदेश में यह गलती है, यह अवलोकन याचिकाकर्ताओं को पिछली भर्ती से संबंधित पदों के लिए अंतिम रूप से विचार किए जाने की दी गई स्वतंत्रता के सीधे विरोधाभासी है। यानी सरकार बोल रही है कि भाई किस प्रकार इनको हम एग्जाम में बिठा सकते हैं जब कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, पहले आगे की भविष्य की बात को देखकर कैसे बिठा सकते हैं। दोनों चयन प्रक्रियाएं पूरी तरीके से अलग है, इसलिए पिछली भर्ती में उम्मीदवारी बाद की भर्ती यानी उसके आधार पर हम जो है नहीं बिठा सकते। उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और 5/5/2022 की सीईटी अधिसूचना में प्रदान की गई परीक्षा की योजना से परे हैं। दूसरा, खंड जो ये है दिए हैं, खंडपीठ ने 31 मई 2024 को एलपीएस संख्या 1037/2023 में पारित अपने निर्णय के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनाम राहुल मामले में सीईटी स्कोर के दिनांक 10/1/2023 के परिणाम को रद्द कर दिया और सामाजिक आर्थिक अंकों के लाभ के बिना नया परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। इसकी पालना में आयोग ने सीईटी परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए 25/6/2024 को नया परिणाम जारी कर दिया। इसके अलावा खंडपीठ ने पहले से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। दिनांक 9/7/2024 को जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति देने के साथ साथ नई सीईटी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है, केवल भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे अंततः भर्ती प्रक्रिया और अधिक देरी होगी और परिणाम स्वरूप 31/5/2024 की जारी माननीय डिवीजन बेंच के निर्देशों का अनुपालन नहीं होगा। एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अंतिम रूप से विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय के लिए बिना स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा कोई भी अंतरिम निर्देश केवल भर्ती प्रक्रिया को और जटिल बनाएगा, क्योंकि चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा, जैसा कि दिनांक 5/5/2022 की सीईटी अधिसूचना के तहत प्रावधान किया गया है। याचिका में दिनांक 5/5/2022 की सीईटी अधिसूचना को कोई चुनौती दिए बगैर ऐसा अंतरिम निर्देश जारी कर जिसका प्रावधान सीईटी की अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने, निरर्थक बनाने का है। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका के दायरे से बाहर जाकर काम किया है, यानी बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगाया है सिंगल जज पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पेपर में टेक्निकल सिलेबस के 70% सवाल पूछे जाए। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी, जितने भी जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक ये बात भी जो आयोग है उससे पूछा है कि जब हम जूनियर इंजीनियर हैं तो यदि हमने उसमें स्पेशलिस्टी की है तो हमारे 70% जो सवाल है हमारे जो सब्जेक्ट के हैं वो पूछे जाएं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आयोग बाध्य नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर क्या आगे सुनवाई किस प्रकार से आयोग करता है। ठीक है, तो ये अपडेट अभी तक आई है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की। और भाई अपनी जो तैयारी है, उम्मीद करता हूँ भाई अब तो तैयारी का अंतिम रूप में है, फिर भी जो जिनका टाइमिंग कम है भाई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक दे दिया है। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आपकी कुछ पूछना है तो कमेंट कर पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।